एक बेहतरीन समय दिया। बहुत कम लोग हैं जो इसके सहभागी होते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है बार-बार हमसे बातें करता है। जैसे कल भाई ने अमन ने कहा उपवास के विषय पे बात करें। मेरा तो उम, दिमाग घूम गया कि मैं इस विषय को कैसे करूँगा? क्योंकि उपवास का ये विषय जो है बहुत लंबा और चौड़ा है। तो इसलिए मैं कुछ किताबों से मैंने अध्ययन किया, जैसे शैमुएल है, भजन संहिता है के 2 जगह से मैंने वचन निकाला है। तो आइए हम दूसरा शैमुएल उसका 12 अध्याय और उसका 16 वचन पढ़ते हैं, जहाँ पर यूँ लिखा हुआ है, और दाऊद उस लड़के के लिए परमेश्वर से विनती करने लगा और उपवास किया और भीतर जाकर रात भर भूमि पर पड़ा रहा। इसके बाद हम देखते हैं भजन संहिता और उसका 35 अध्याय और उसका 13वीं आयत, जहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, जब वे रोगी थे तब तो मैं टाट पहने रहा और उपवास करके दुख उठाता रहा, और मेरी प्रार्थना का फल मेरी गोद में लौट आया। एक और भजन संहिता 69 का 10 पढ़ेंगे, जहाँ पर यूँ लिखा हुआ है, जब मैं रो कर और उपवास करके दुख उठाता था, तब उसने मेरी नाम धराई ही नाम धराई ही हुई। सच में वचन, उपवास एक जीवन का उद्देश्य होना। बहुत सी बातें हैं उपवास से इस विषय पर, क्योंकि समय थोड़ा-सा है, पर ये जैसे भाई ने बोला है कि आप इस वचन को पढ़ के और जो आपने सीखा है उसको करें। इस विषय पर जिस दिन मेरी न टर्न आएगा, उस दिन मैं उपवास के विषय में आप सबों से बात करूँगा। प्रभु का धन्यवाद हो इस वचन के लिए पढ़े जाने पर। सच जी में हाँ, जी मैं हाँ। जैसे मैंने बोला था कि मैं बाद में इस विषय पर बात करूँगा, परंतु मैं देखा कि कोई भाई या कोई बहन कुछ बोल नहीं रहा है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ही कुछ देर उपवास के विषय में। वचन तो बहुत से हैं, अगर वचन वो पढ़ना शुरू करेंगे तो आ, वो खत्म नहीं होंगे। परंतु उपवास हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है, इस विषय को हम सोचें और विचारें। क्योंकि पहले भी जब मैंने गवाही दी थी, पता नहीं किसी को इस विषय पर वो है या नहीं है, परंतु मैं ये बताना चाहता हूँ कि उपवास का जो महत्व है, वो मेरे जीवन में कहाँ से आया। मैं प्रभु में था, मैं इस बात को नकार नहीं रहा हूँ, परंतु मेरा जीवन 90% संसारिक था, परंतु 10% मैं खुदा में भी। और भी और मैंने उद्धार का बैप्टिज्म भी ले लिया था, परंतु संसार रीति से मैं अपना दिनचर्या पूरा करा। इसमें मेरा, जैसे मैं बार-बार ये कहता हूँ कि मेरी पत्नी के द्वारा मेरा उद्धार हुआ, और आज एक बार फिर से मैं कहूँगा कि मेरी पत्नी मेरे लिए उपवास रह के और प्रार्थना में लगी रहती थी। अगर हम देखते हैं कि वचन, जब प्रार्थना करते हैं, जब वचन पढ़ते हैं, तो कैसे मनुष्य के जीवन में तब्दीली आती है। क्योंकि जब परमेश्वर अपने लोगों से बात करता है, तब उसका उत्तर मिलना शुरू होता है। क्योंकि उपवास से के द्वारा मेरा जीवन बचा, और उपवास के ही द्वारा हम अपने को शुद्ध करते हैं। मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि मैं उपवास नहीं रखता हूँ, क्योंकि मैं शुगर का पेशेंट हूँ। परंतु वचन जैसा कहता है कि हम अपने को शुद्ध करो, अपने को पवित्र करो।
और ये तभी हो सकता है जब हम अपने को संपूर्ण रीति से परमेश्वर को चरणों में रखेंगे। जैसे अभी बहन ने दानियल के विषय में बताया, मूसा के विषय में बताया, एस्तर के विषय में बताया कि कैसे परमेश्वर लोगों के साथ बना रहा और उनको उपवास के साथ वो दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते रहे। इसी तरह मेरी पत्नी भी मेरे जीवन को एक ऊंचा स्तर देने के लिए मेरे लिए उपवास करती थी, प्रार्थना करती थी। और उपवास के ही द्वारा हमारा परिवार, जिसकी हमको चिंता रहती है, चाहे वो हमारे भाई बहन हो, चाहे हमारे माता पिता हैं, चाहे हमारे बच्चे हों, चाहे हमारे रिलेशन में जो भी आता है, चाहे हम और इस कलीसिया के हर एक सदस्य, हम एक भाईचारे में बने हुए हैं। हर एक के लिए अगर हम प्रार्थना कंटिन्यू करते रहें, हर एक का जीवन बदलता जाएगा और दिन प्रतिदिन ऊंचा उठता जाएगा। अगर हम देखते हैं, जैसा अभी हमने दाऊद के विषय में पढ़ा, किस प्रकार से वो उसके जब बीमार पड़ा तो उपवास में लगा रहा। और जब वो बच्चा, हम बार बार ये विषय जो है उसके बेटे का बार बार पढ़ा जाता है। वो उपवास करके उसको बचाना चाहता था, परंतु वो नहीं बचा। तब दाऊद उठा और गया और नहाया और धोया और फिर खाना पी। उसने चाहा किसी रीति से ये बच्चा बचे, परंतु परमेश्वर की योजना में नहीं था। फिर भी हम मनुष्य को, जिस प्रकार हमारे जीवन की गलतियां होती हैं, इस बात को जरूर कहूंगा, क्योंकि ये वचन में लिखा हुआ है, छोटे से छोटा पाप अगर हमारे जीवन में है तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि एक पाप दूसरे पाप को लाता है, एक दूसरे पाप तीसरे पाप को लाता है। वो हमको फिर घेर लेता है। अगर हम एक दूसरे के साथ प्रतिदिन बने रहें, वचन में, प्रार्थना में, संगति में बने रहें, तो परमेश्वर हमें बहुत ऊंचा उठा देता है। अभी अभी एक बात याद आ गई, एक अजमेर की है। एक पास्टर एक पेपर लाया और उसने उस पर एक पेन का मार्क कर दिया। तो पूछा क्या है ये? कहता है एक निशान। फिर वो कहता है, फिर इसने बता दिया दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। कहते यही चीज है जो हमारे जीवन में बना रहता है। पाप हमारे जीवन में कब एंटर करता है ये कोई नहीं जान सकता। हम शुद्ध हैं, पर पाप किस रीति से हमारे जीवन में आता है, इसके लिए हमको उपवास में रहना है, परमेश्वर की संगति में बने रहना है, परमेश्वर के दिन प्रतिदिन अनुग्रह में पढ़ते चले जाना है। अगर हम वचन खोलेंगे नहीं, परंतु फिर इतनी बताऊंगा, प्रेरित के काम में जो सैनिक लोग थे वो भी उपवास करा करते थे। वो भी उपवास करा करते थे। और जो वहां लिखा हुआ है कि 200 कितना था, 200 कुछ सैनिक थे जो उसमें, एक मिनट में बताता हूँ। जो सैनिक लोग की जो संख्या थी 268। प्रेरित उसकी 27 और 33 से 37 आयत के बीच में लिखा हुआ है कि कैसे हर एक जन, वहां लिखा हुआ है कि जो 40 दिन तक उपवास करते थे वहां पर सैनिक लोग, पौलुस के साथ में उसके साथ बने रहते थे, ऐसा लिखा हुआ है प्रेरित उसके 27 और उसके 33 से 37 आयत के बीच। तो उपवास जब हमारे जीवन में होगा, हमारा जीवन परमेश्वर के योग बन जाएगा। हमारा जीवन परमेश्वर को भावता हुआ बनेगा।
जैसे पौलुस बार-बार एक ही शब्द कहते, मेरे को हमेशा ये वचन हमेशा मेरे को चकोड़ता है, काटता है, छाँटता है कि मैं अंश बढ़ना चाहता हूँ। बढ़ता वहाँ लिखा हुआ बढ़ता हूँ, पर मैं अपने लिए कह रहा हूँ, मैं अंश करके। परंतु जब हम वही पढ़ते हैं कि अब तुम बालक नहीं हो, पर दूध पियाऊ नहीं हो, अब तुम आगे बढ़ जाओ। सो मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर अवसर के लिए कि वचन जो है हमारे जीवन में एक एक ऐसा स्तंभ है, एक ऐसा गढ़ है, हमारे जीवन से वो निकलना नहीं चाहिए और प्रतिदिन हमको उसमें बढ़ना है। हमें संसार के लोगों को, अभी मेरी बेटी कह रही थी कि पापा आप एक काम करो, जो आपके खास-खास हैं उनको बुला के घर में मीटिंग करो। मैंने कहा बेटा, हम जहाँ रहते हैं वहाँ पर सब क्रिश्चियंस हैं और सब ईसाई हैं। ईसाई का ही नाम लूँगा। अगर एक बिलीवर्स होते, एक विश्वासी हमारी संगति में रहते, तो एक प्रेम बना रहता। परंतु लोग उसको किस नज़र से देखते हैं, ये मैं नहीं जानता। परंतु मैंने कहा नहीं बेटा, मैं अपनी प्रार्थना, मेरे परिवार के लिए प्रार्थना, हम दोनों पति-पत्नी हम करेंगे, ताकि मैं हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं जो हमारे चारों ओर रहते हैं, हमारे जो रिश्तेदार हैं, हमारे जो परिवार के आस-पास के जो परिवार हैं, हर एक के लिए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर मार्ग निकालने वाला है। तो इसलिए उपवास हमारे एक जीवन का एक महत्व है। हमारे परिवार के लिए, उसकी बढ़ोतरी के लिए, हमारे जिस संगति में रहते हैं उसके लिए, हर एक समय हमारा उपवास जीवन में काम आता है और मेरा भी जीवन में इस उपवास के से ही मैं परमेश्वर के नज़दीक आया, क्योंकि उपवास के द्वारा मनुष्य बच जाता है। मेरी प्रार्थना, मेरी वाइफ की प्रार्थना व्यर्थ नहीं गई। मेरी वाइफ की दुआएँ परमेश्वर ने सुनी और उसका उत्तर दिया। एक समय वो आया जब मैं नील डाउन हो गया, मैं परमेश्वर के चरणों में बैठ गया। तब वाइफ बोलती है, परमेश्वर ने तुमको उद्धार का काम दिखा दिया, तो अब परमेश्वर में बढ़ो। तो हम सब एक मन होके इस उपवास में रह के, भले ही हम अगर हमको भी शुगर की प्रॉब्लम से अगर हम उपवास नहीं रख सकते, कोई बात नहीं, परमेश्वर मनों का जाँचने वाला है, हृदय की बातों को जानने वाला है। माँगने से पहले ही वो हमारी बातों को समझ लेता है। इसलिए उस बात को ना रख के हम उस निशाने पर जो हम चाहते हैं, उस बात पर हम बढ़ते चले जाएँ, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता चला जाए। हमारा उपवास का अ अ, जो ये ये जो उपवास, ये एक ऐसा शब्द है, बाइबल में न जाने कितनी जगह लिखा हुआ उपवास के विषय में। कुरिन्थियस के बारे में देखें, प्रेरित उसका 10वां अध्याय उसकी 30री आयत में बेस्ले बहन ने बताया। एस्तर में हन्ना के विषय में देखें, लूका उसका 2रा अध्याय में, सब लोग परमेश्वर के उपवास में रह के दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते थे। हमारे जीवन में भी उपवास होना चाहिए। भले ही हम नया रखें, परंतु हमारे मन में ये बन जाना चाहिए कि आज हम उपवास में हैं और परमेश्वर की संगति में। मैं अपने ऐसा भाई-बहनों का धन्यवाद देता हूँ और उस परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ जिसने मुझे बचाया। मैं उस परमेश्वर की स्तुति करता हूँ, उस परमेश्वर की आराधना करता हूँ कि उसने मेरे जीवन को व्यर्थ होने से बचाया। मैं आप सबका धन्यवाद देता हूँ जो आपने समय दिया। मैं प्रभु के नाम की महिमा और तारीफ करता हूँ।